हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे करंट अफेयर के अंदर यानी 38वीं नेशनल गेम्स के बारे में, है ना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, मान लीजिए आप क्या कहते हैं यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, है ना, एसएससी या आरआरबी, किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ामों के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी किसी भी एग्ज़ाम में है ना, ये इनमें से किसी न किसी एक एग्ज़ाम में यानी पूछ ली जाती है। ऐसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि भाई 38वीं जो गेम्स हुई थी इनका यानी क्या कहते हैं शुभंकर क्या था। इसी तरीके से यानी जो है ना इतने जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनमें से कोई एक एग्ज़ाम में उठा करके पूछ दी जाती है और आप लोग समझते हैं कि ये कहाँ से टपक गए, है ना। तो इन्हें अगर आप अभी पढ़ लेंगे ना तो ये आपके लिए वो एग्ज़ामों में जो कहा जाता है ना कि इंसान की जो फेफड़ा गुर्दा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा उसी तरीके से इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए दोस्त, चलते हैं, बढ़ते हैं, हम आगे बात करते हैं कि इनकी जो आयोजन है ना 38वीं नेशनल गेम्स जो है इनकी आयोजन कहाँ की गई थी इस साल। अगर इनके बारे में बात करें तो ये है 38वीं थी और इनकी आयोजन जो है ना, आयोजन के बारे में बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर की गई थी। यानी 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक 2025, है ना, 2025 की बात हो रही है, इस साल की बारे में बात हुई है। ठीक है दोस्त, तो उत्तराखंड के अंदर 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। ठीक है दोस्त, अगर बात करें इनकी थीम यानी जो ये जो 38वीं गेम्स हुई इनकी थीम्स क्या थी, तो इनकी थीम्स जो है ना हरित खेल था। ठीक है दोस्त, क्या थी? तो हरित खेल। ठीक है दोस्त, बात करते हैं इस थीम की जो सॉन्ग थी ना, ये थीम की जो सॉन्ग थी, इसका तो सॉन्ग का अगर नाम अगर पूछ लिया जाए कि इनके थीम की जो सॉन्ग है वो कौन सा था, इनका था हल्ला धूम धड़क्का। ठीक है दोस्त, क्या थी? तो हल्ला धूम धड़क्का। बात करें अब इनकी शुभंकर के बारे में, यानी इन खेलों का जो शुभंकर है, ये शुभंकर यानी कौन थी, तो बारे में बात करें तो शुभंकर का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनके बारे में बात करें तो यह है मौली मोनाल पक्षी। ठीक है, मौली यानी मोनाल पक्षी के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के जो पक्षी है ना, राष्ट्रीय पक्षी, उनका नाम है कि यानी मोनाल पक्षी। ठीक है दोस्त, अगर बात करें इनकी जो मसाल के बारे में बात करा जाए तो मसाल हो जाएगा तेजस्विनी। ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा? तो मसाल के अगर बारे में बात की जाए तो ये हो जाएगा तेजस्विनी। ठीक है दोस्त, अगर बात करें इस जो 38वीं जो नेशनल गेम हुई इनकी आदर्श वाक्य के बारे में, आदर्श वाक्य के बारे में अगर बात किया जाए तो इनके बारे में अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा संकल्प से शिखर तक। क्या हो जाएगा दोस्त? संकल्प से शिखर तक। ठीक है दोस्त, फिर बात करें ये जो खेल हुई इनमें कुल कितनी टीमें थी। ठीक है दोस्त, अगर इनकी टीमों की जब बारे में बात करें तो इनकी टीम थी 37। ठीक है दोस्त, कितने थे? तो 37। अगर बात किया जाए इनमें कुल कितने खेल खेले गए, अगर खेल खेलने के लिए जो बात की जाए ना तो इनमें जो है यानी 35 खेल खेले गए। ठीक है दोस्त, यानी 35 यानी 35 प्रकार के खेल इनमें खेले गए। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं इनकी आयोजक। ये था आयोजन, आयोजन के बारे में बात करिए यानी कहाँ हुई आयोजन, यानी इस साल के बारे में। ये है आयोजक यानी इन कंपनी यानी ये किन किन यानी कंपनियों के निर्देशक में खेली गई। तो बारे में बात करें ना इनके बारे में, आयोजक, आयोजक हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है दोस्त, हो जाएगा इनके जो खेल के जो यानी खिलाने का जो काम किया, इनमें जो भाग ले, ये तो बात करें तो इनके बारे में बात करें तो ये होगा भारतीय ओलंपिक संघ। इनके फिर बात करें इनमें 3 थे तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार यानी जो ये उत्तराखंड में खेली गई ना, तो उत्तराखंड की सरकार जो सीएम थी इनके निर्देशानुसार में ये गेम हुई। ठीक है दोस्त, अगर बात करें प्रयोजक कंपनी, प्रयोजक कंपनी के बारे में बात करें ना, इनकी जो प्रयोजक कंपनी, ठीक है दोस्त, यानी ये जो खेल जो है यानी किस कंपनी के निर्देशानुसार खेली गई, तो बारे में बात करें तो ये जो है प्रयोजक कंपनी के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्त, कौन हो जाएगा? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें जो है ना सबसे ज़्यादा पदक यानी किसने जीता, सबसे ज़्यादा कहते हैं पदक के बारे में बात करें सबसे ज़्यादा पदक, तो ये हो जाएगा सर्विसेज। सर्विसेज के बारे में बात करें, सर्विसेज किसे कहते हैं? तो सर्विसेज के बारे में बात करें तो सेना की जो होता है नहीं समूह, उन्हें सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो यानी सेना की टीमों ने इनके यानी सबसे ज़्यादा पदक जीता। इनमें जो है यानी 68
स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्त। फिर बात करें तो 26 रजत पदक जीता। अब बात करें 27 जो है कांस्य पदक जीती। ठीक है दोस्त। यानी कितने कितने जीती, सबसे ज़्यादा पदक के बारे में बात करें तो सर्विसेज के बारे में बात करें तो यानी कितने कितने पदक जीते। स्वर्ण पदक कितने जीते, स्वर्ण पदक के बारे में आपसे पूछ ले तो 68 जीते। फिर बात करें रजत पदक कितने जीते, तो रजत पदक के बारे में बात करें तो ये 26 जीते। और आपसे पूछ लिया जाए कि कांस्य पदक कितने कितने जीते सर्विसेज ने, तो 12 इनके बारे में तो 27 कितने हो जाएंगे दोस्त, 27। अगर आप आगे बढ़िएगा, इनके जो है ना यानी जो ट्रॉफी की नाम थी, इनके ट्रॉफी का नाम था राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। यानी ट्रॉफी के नाम यानी जो जीतती है ना अगर कोई तो ट्रॉफी रखी जाती है ना, तो उस ट्रॉफी के नाम था राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। ये ट्रॉफी किनको मिली, तो जिन्होंने यानी पहली स्थान प्राप्त की तो उन्हें ही दी जाती है ट्रॉफी, है ना, विजेता टीम को ही दी जाती है। तो इनके बारे में बात करें तो सर्विसेज ने ट्रॉफी जीती। कौन सी ट्रॉफी थी, तो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। ठीक है दोस्त, ये सर्विसेज ने जीती। अगर इनके बारे में बात किया जाए ना, इनके जो पदक तालिका है यानी कौन सी फर्स्ट नंबर पे, कौन सी सेकंड नंबर पर, कौन सी थर्ड नंबर पर और कौन सी फोर्थ नंबर पर है, तो इनके बारे में बात करें तो सर्विसेज फर्स्ट नंबर पर है। इनमें जो है 68 स्वर्ण पदक, 26 जो रजत पदक और 27 कांस्य पदक। अगर टोटल के बारे में बात करें दोस्त तो टोटल हो जाएगा 121। लेकिन अब जो कुछ बच्चे कहेंगे तो भाई टोटल 121 यहाँ, लेकिन ये तो 201 है सबसे ज़्यादा, तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्त। ये जो है ना ये स्वर्ण पदक के आधार पर ही घोषित किया था कि किसने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता, उसी के आधार पर टीम को अव्वल नंबर यानी प्रथम नंबर दी जाती है। ठीक है दोस्त। तो यानी जो है ना अगर मान लीजिए कि ये भी और ये भी दोनों का, अगर ये दोनों है ना इनका भी अगर सेम हो जाए, मान लीजिए इनका भी है यानी इनका भी 68 है, अगर इनका भी 68 हो जाएगा, फिर किस आधार पर किया जाएगा, तब जा करके है ना रजत पदक के आधार पर देखा जाएगा भाई किसका ज़्यादा है किसका कम है। उसी तरीके से अगर ये मान लीजिए दोनों सेम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हो सकता है सेम, ये क्या कहते हैं स्वर्ण पदक सेम हो सकता है, लेकिन ये जो है ना रजत पदक इतना ऐसी नहीं होती। फिर बात करें महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो इन्होंने 54 स्वर्ण पदक जीते, 71 रजत पदक जीते और 76 कांस्य पदक जीते। अगर टोटल के बारे में बात करें तो टोटल हो जाएगा 201। ठीक है दोस्त, कितने हो जाएंगे, 201 पदक जीते। फिर बात करें हरियाणा, थर्ड नंबर पे आ जाएंगे हरियाणा के बारे में बात करें तो स्वर्ण पदक 48 जीते। और रजत पदक के बारे में बात करें तो रजत पदक हो जाएगा 47 और कांस्य पदक हो जाएगा 58। टोटल के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा 153। ठीक है दोस्त, कितना हो जाएगा, 153। ठीक है दोस्त। फिर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में बात करें ना, तो मध्य प्रदेश जो है 34 जो है ना ये स्वर्ण पदक जीते और 26 रजत पदक और 22 कांस्य पदक जीते। और कुल जो है ना इनके बारे में बात करें तो ये कुल 82 पदक जीते। अगर आपसे जो है ना ये पूछ ले कि 38वीं गेम्स कहाँ हुई थी, यानी इनके बारे में पूछ ली गई। अगर आपसे तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या कहते हैं 37वीं गेम कहाँ हुई थी। आइए हम यहाँ लिख देते हैं, ये भी तो पूछा जा सकता है। 37 में राष्ट्रीय खेल कहाँ हुई। ठीक है, आपसे तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि भाई 38वीं खेल जो उत्तराखंड के अंदर हुई, तो यानी इससे पहले जो एक साल पहले यानी 37वीं जो इंटरनेशनल गेम्स हुई ये कहाँ हुई थी। तो इनके बारे में बात की जाए ना तो ये हो जाएगा गोवा के अंदर। ठीक है दोस्त, कहाँ हो जाएगा, तो ये गोवा के अंदर खेली गई थी। कहाँ हो जाएगा, गोवा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपने 37वीं भी बता दिया, 37वीं के बारे में बात करिए तो गोवा, 38वीं बता दिए तो उत्तराखंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 38वीं होगी 39वीं गेम्स यानी किस वर्ष और कहाँ खेली जाएंगे, तो इनके बारे में बात की जाए ना 39वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है दोस्त, राष्ट्रीय खेल कहाँ खेली जाएगी, कहाँ होगी, है ना, होगी। अगर इनके बारे में बात कीजिए 39वीं राष्ट्रीय खेल कहाँ होगी, यानी आपने 37 बता दिया गोवा के अंदर, 38वीं बता दी क्या क्या कहते हैं उत्तराखंड के अंदर। अगर 39वीं आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा मेघालय के अंदर। ठीक है दोस्त, कहाँ हो जाएगा, तो मेघालय।
ठीक है दोस्त, कहाँ हो जाएंगे? मेघालय के अंदर। आइए दोस्त फास्ट रिवीजन करा करके हम ये सेशन को एंड करते हैं। अगर बात किया जाए कि 38वीं गेम्स यानी 38वीं इंटरनेशनल गेम के बारे में बात किया जाए ना, तो इनके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर खेली गई थी। इनके जो है उत्तराखंड के अंदर 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक खेले गए। ठीक है दोस्त, उनके बारे में बात की, इनकी थीम क्या थी? थीम के बारे में बात करें तो यह है हरित खेल। क्या था दोस्त? हरित खेल। अगर बात की थीम सॉन्ग के बारे में बात करें तो इनका थीम सॉन्ग था हल्ला धूम धड़क्का। ठीक है दोस्त, क्या था? हल्ला धूम धड़क्का। और इनके बारे में शुभंकर के बारे में बात करें ना तो यह हो जाएगा मौली यानी मोनाल पक्षी। ठीक है दोस्त, बात करें मसाल क्या थी? तो तेजस्विनी। ठीक है दोस्त, उनके बारे में बात करें तो आदर्श वाक के बारे में बात करें तो ये जगह संकल्प से शिखर तक। ठीक है दोस्त, बात करें कुल टीम के बारे में, इनमें यानी कुल कितनी टीमों ने भाग ली थी तो इनमें यानी 37 यानी टीमों ने यानी भाग ली थी और इनमें 35 प्रकार की खेल खेले गए। फिर बात करते हैं इनकी आयोजक के बारे में बात करें। इनके आयोजक यानी आयोजक में कौन कौन सी क्या कहते हैं, इनके जो होते हैं ना आयोजक कराने की जो जिम्मेदारी होती है, यानी कौन कौन इसमें हिस्सा लेते थे, इनके बारे में बात करें तो ये जो राष्ट्रीय खेल ओलंपिक संघ, फिर भारतीय क्या कहते हैं खेल प्राधिकरण, उत्तराखंड सरकार। ठीक है दोस्त, ये अब बात करते हैं इनके आयोजक हो गया प्रयोजक कंपनी के बारे में बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्त, कौन था इनके प्रयोजक कंपनी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। फिर इनके बारे में बात करें सबसे ज़्यादा पदक के बारे में बात करें तो ये जगह सर्विसेज जहाँ 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 27 कांस्य पदक जीते। ठीक है दोस्त, फिर बात करते हैं ना राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी, यानी ये किसे मिला, यानी किसे प्रदान की गई थी? सबसे ज़्यादा जो है स्वर्ण क्या कहते हैं पदक तालिका में प्रथम नंबर पे जो सर्विसेज रहा तो इन्हीं मिलेंगे सर्विसेज को। ठीक है दोस्त, ये आपको तो ये चीज़ अच्छे से पता होंगे। फिर बात करें 37वीं राष्ट्रीय खेल के बारे में बात, तो ये गोवा के अंदर हुई थी। अगर बात करें 39वीं खेल कहाँ होंगे, 39 की बात करें तो ये मेघालय। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।